भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तौगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो उसमें शॉर्ट ड्रेस और गर्मियों की ड्रेस। तो आज की वीडियो में आपके साथ लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की ड्रेस से शेयर कर रही हूँ। तो आप बताएं आपको कैसी लग रही है हमारे लड्डू गोपाल जी की, बिहारी जी की ड्रेसें। तो भक्तों ये ड्रेस है मेरे कान्हा जी की। तो ये अटैचमेंट वाली है और ये है नेट की, और मैंने इसमें नेट में भी इसमें लाइनिंग लगवा रखी है। तो मैंने इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के हिसाब से मैंने ड्रेस बनवा रखी है। और आप जो अब गर्मियाँ पड़ रही हैं तो उसमें बनवाएं आप प्योर कॉटन की शॉर्ट ड्रेस। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास है शॉर्ट ड्रेस। तो ये ड्रेस जो है मेरे लड्डू गोपाल जी की, एक ड्रेस तो मेरे लड्डू गोपाल जी की, और ये है मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी की है ये ड्रेस। और एक है राधा रानी की और एक है कान्हा जी की, और उसके साथ सबके साथ है कैप। तो ये मैंने इनके साथ बना रखी है कैप। तो ये शॉर्ट ड्रेस जैसे हमें गर्मी लगती है ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी को भी बहुत गर्मी लगती है, और आजकल काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की जाए कि मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल जी के या बिहारी फैमिली के पास कौन कौन सी ड्रेस हैं गर्मियों की। तो एक ड्रेस तो ये है, और ये ड्रेस भी ये बीच में हम अपने लड्डू गोपाल जी का आ जाते हैं, तो ये भी दोनों साइड से आ जाती है, और ये भी खुली खुली काफ़ी सुंदर ड्रेस रहती है। तो ये भी मेरे लड्डू गोपाल जी, राधा रानी और बिहारी जी की सबकी है। तो ये बिहारी जी की ये मैं इस तरीके से चोली अटैच करके बनवाती हूँ, ये देख सकते हैं। और जिसमें अलग से होती है तो मैं इसमें साथ में बांध भी देती हूँ। तो ये हम सीधी कर लेंगे। और ये ड्रेस है हमारे बिहारी जी की, ये देख सकते हैं, ये चोली है और ये है उनकी ड्रेस। तो एक हो गई बिहारी जी की, एक हो गई राधा रानी की, और एक हो गई, और ये हो गई हमारी राधा रानी की चुनरी, और ये हो गई हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो देख सकते हैं इसमें तो वर्क भी हैवी नहीं है, नेट है। तो नेट पर मैंने इस पर हल्का अस्तर लगवा के, जो कॉटन का कैम्ब्रिक में, तो वो लगवा के मैंने इसको बनवाया है। और घूम भी इसमें काफ़ी है ड्रेस में, और ये हल्की रहती है गर्मियों में, और इसमें नेट की वजह से गर्मी नहीं लगती। तो मैं जो भी ड्रेस बनवाती हूँ वो अस्तर के साथ ही बनवाती हूँ। तो और एक है हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, ये नेट में ड्रेस है, ये छोटे लड्डू गोपाल जी की। तो ये मैं तीनों के चारों के सबका पूरा पेयर बनवा के रखती हूँ सभी ड्रेस का। तो मैं आपको आज शॉर्ट ड्रेस ज़्यादा दिखाऊंगी। ये तो मैंने एक की नेट की भी बना सकते हैं तो इस तरीके से, और ये भी शॉर्ट ड्रेस है। तो इसको खोल लेते हैं हम ओपन। मैं इस तरीके से एक सार करके रखती हूँ। तो ये देखिए शॉर्ट ड्रेस है ना, तो इसमें आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों ना आप फोल्ड करी भी दिखाई रही हूँ। तो ये पूरी लंबाई हमने खोल ली इसकी, और ऊपर से ये मोड़ लिया, इस तरीके से ये मोड़ लिया, और एक फोल्ड हमने यहाँ से ये कर लिया, और इसके बाद हम इस फोल्ड को ऐसे करके इस तरीके से रख देंगे। तो ये कम जगह में अच्छी आ जाती है और ख़राब भी नहीं होती है, मतलब सिकुड़न वगैरह भी नहीं पड़ती हैं। लाइनी तो निशान पड़ता है, लेकिन वो ये इतना ख़राब नहीं होता कि जो पहन ही ना जाए। ये देख सकते हैं, ये देखिए अब इसमें प्रेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे रखेंगे तो मूस जाएगी, तो प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें इस तरीके से रखने में आपको प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो है मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, और ये मेरे कान्हा जी की ड्रेस है। तो ये सारी शॉर्ट ड्रेस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ।
और आप कमेंट्स करके बताएं आपको ये बिहारी जी की पूरी फैमिली की ड्रेस कैसी लगे। ये भी शॉर्ट ड्रेस है, तो इसमें निक्कर की ज़रूरत नहीं है। ये वाला हिस्सा नीचे आता है और ये वाला हिस्सा गले में आता है, और ये पीछे जाकर ये इस तरीके से निक्कर की जगह फोल्ड होकर इस तरीके से आ जाता है। तो ये गला आ जाएगा और यहाँ पर पैर आ जाएंगे इधर। तो इस तरीके से ये आता है। तो ये काफ़ी सुंदर लगती है पहनी हुई ड्रेस, और आराम भी बहुत रहता है हमारे लड्डू गोपाल जी को, जिसमें कि हमें नेपी पहनानी नहीं होती। तो ये देख सकते हैं एक ये शॉर्ट ड्रेस। तो मैंने सभी अलग अलग तरीके की शॉर्ट ड्रेस बना रखी हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो जो लोग कमेंट्स करके बताएं कि आप जो लोग नए लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं तो उन्होंने उनके अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनवाई है कि नहीं बनवाई हैं, तो वो लोग बनवा लें। और आपको ये ड्रेसें कैसी लगी, तो मैं सभी की ड्रेस दिखा रही हूँ। तो ये सभी की कैप है और ड्रेस भी है। तो ये है फ्रिल वाली ड्रेस, नीचे निक्कर आएगा और ऊपर ये फ्रिल आ जाएगी, और ये ऊपर जो है ये गले में दोनों पट्टी एक साइड चली जाएंगी। तो ये है मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। ऐसे ही ये मेरे बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। ये फ्रिल वाला बीच में आएगा और उसके बाद पट्टी ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही इसमें है, ये पट्टी ऊपर आ गई। और ये है हमारे कान्हा जी की ड्रेस। तो मैं चारों की एक सी ही ड्रेस बनवाती हूँ। तो आपके ये अगर बिहारी फैमिली है तो आप भी सभी की एक सी ड्रेस बनवा लें। एक ही बार कपड़ा लाकर उसको एक बार में ही बनवा लें, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है और सेटिंग भी अच्छी बैठ जाती है कपड़ों की। और इसके साथ भी ना कैप है। ये जो ड्रेस है तो इनके सभी के साथ कैप है। तो गर्मियों में कैप, वैसे तो हम ज़्यादातर तो लड्डू गोपाल जी को अपने घर से बाहर ले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई घर पर है तो आप उन्हीं के पास छोड़ जाएंगे, लेकिन अधिकतर लेकर नहीं जाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने घर में ही करनी चाहिए। और आप हमारे लड्डू गोपाल जी सुंदर लगते हैं कैप लगाकर, तो इसलिए मैं कैप बनवाती हूँ और थोड़ी सी ड्रेस में गेटअप भी आ जाता है, तो इसलिए मैं इनकी कैप बनवा लेती हूँ। तो दोस्तों आप कमेंट्स करके बताएं आपको ये लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेसें हैं शॉर्ट ड्रेसें आपको कैसी लगी। तो मैं चौथी ड्रेस और एक दिखाने जा रही हूँ। ये मैंने पजामी स्टाइल में बनवाई है कि जो नीचे पजामी। तो ये भी चारों की बनवाई है मैंने, और ऊपर से टॉप इसी में जुड़ा हुआ है। तो ये है पजामी वाली ड्रेस जिसमें ये टॉप ऊपर से जुड़ा हुआ है। तो ये भी काफ़ी सुंदर लगती है, और ये जो यहाँ पर है ये गले में आएगा यहाँ पर, और इसको हम बांध देंगे। तो ये मैंने चारों की बनवाई है अपने लड्डू गोपाल जी, राधा रानी और बिहारी जी की। ये रेड वाली ये हमारी राधा रानी की है, वो लड्डू गोपाल जी की, और ये बिहारी जी की है, और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की है। तो इसके साथ मैंने कैप भी बनवाई है। तो ये चारों की कैप है ये। तो ये मैंने चारों की कैप भी बनवाई है। तो ये मैंने छोटे लड्डू गोपाल जी का नैपी भी बनवा के रखी है। लंगोट बनवा सकते हैं आप। मैंने इनके एक लंगोट बनवा के रखे हुए हैं इनके, एक ये है एक ये है। तो ये मैंने लंगोट भी बना रखे हैं। कई बार जैसा होता है कि हमने इनको लंगोट पहना दिया और 2-4 मिनट बाद ड्रेस पहनानी है तो पहना सकते हैं। और यदि हम चंदन सेवा दे रहे हैं तब भी हमने लंगोट पहना दिया, उसके ऊपर हम चंदन सेवा आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, जो कि ये मैंने ख़रीदी है। तो ये मैंने 20 रुपये में ख़रीदी है, और इसमें कैप भी है।
और आजकल कुछ ड्रेसों के साथ निक्कर भी आ रहे हैं, किसी के साथ कैप आ रही है और किसी के साथ निक्कर आ रहा है। तो इस ड्रेस के साथ ये ड्रेस है और ये ऊपर बांधने के लिए हो गई छोटे लड्डू गोपाल जी की, और इसके साथ आई है कैप। और बाकी 2 एक ड्रेस ऐसी आई हैं जिसके साथ कैप नहीं होती, उसके साथ इनका निक्कर होता है। वैसे तो मैंने लंगोट वगैरह बनवा ही रखे हैं, तो ये देख सकते हैं। तो ये ड्रेस भी काफ़ी सुंदर लग रही है और ये भी कैप वाली ड्रेस है हमारे लड्डू गोपाल जी की। तो ये भी काफ़ी सुंदर है और कपड़ा भी इसका बहुत सॉफ्ट है, और आप रात को, जैसे हमें रात को पहनानी है तो हम पहना सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। और ये हो गई इसके साथ की कैप। तो मैं रात को पहनाने के लिए इसी तरीके के घेरे वाली ड्रेस पहनाती हूँ इनको, क्योंकि उसमें ये बिल्कुल प्योर कॉटन की होने की वजह से आराम बहुत मिलता है। और इसमें अस्तर भी नहीं है, प्योर कॉटन है। आगे पीछे इसमें प्रिंट का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है, ये कलर भी सुंदर है, तो मैंने ये ले ली थी। तो ये मैं 20 रुपये में लाई हूँ और ये भी मैं 20 रुपये में लाई हूँ। तो दोनों ड्रेस इनकी ये 20 रुपये में। तो भक्तों ये ड्रेस ऐसी हैं कि हम इन्हें धो भी लेते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं, तो रोज़ धोकर भी ये सही रहती हैं ड्रेसें। कॉटन की होती हैं, आराम भी रहता है और हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से पहन भी पाते हैं। तो आप मेरी बात से कितना सहमत हैं और आपको अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें कैसी लगी? और ये ड्रेसें मैंने अभी नहीं बनवाई हैं, ये पहले बनवाई हैं। ये मैंने इसलिए दिखाई हैं, जो लोग अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहे हैं, अभी लेकर आए हैं, और या जो लोग पहले भी हैं और उन्होंने ड्रेस नहीं बनवाई है, तो वो इस तरीके के डिज़ाइन की ड्रेस बनवा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और उनको पहना सकते हैं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। क्योंकि गर्मियों में कॉटन अच्छी रहती है और ठंडी रहती है, इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र पहनाएं। और उनकी वस्त्रों की सुविधा मौसम के अनुसार ज़रूर ध्यान रखें, जिससे इससे हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। एक भजन और भोजन और एक पहनना, तो जैसे खाना ज़रूरी है, ऐसे ही भोग भी ज़रूरी है और भजन भी ज़रूरी है। ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को वस्त्रों की सेवा, और हमारे बिहारी जी को तो श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भक्तों मैंने सारी पोशाक नहीं दिखाई हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने शॉर्ट ड्रेस ही दिखाई हैं। अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो थोड़ी फैंसी ड्रेस हैं वो भी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे शेयर करने से यह जिन लोगों को ये डिज़ाइन नहीं पता है तो वो भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनवा सकेंगे, उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके के हम डिज़ाइन बनवा लें। तो आप शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें कैसे लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।